हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंडियाज़ एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या मतलब इसको लेके क्या प्रॉब्लम है, एल्डरली लोगों को आगे चल के क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इंडिया में और क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे निपटेंगे, वो सारा चीज़ इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, अ 2025 फीचर हाईलाइट इंडियाज इंक्रीजिंग जेरियाटिक पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका गिरियाटिक नहीं है, जेरियाटिक पॉपुलेशन है। ठीक है, जेरियाटिक जेरियाटिक का मतलब होता है कि वो आबादी जिनका एज 65 से ऊपर है। ठीक है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम जेरियाटिक पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। एंड द अर्जेंट नीड फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट सर्विसेज with over 300 million elderly projected by 2050, India faces critical challenges in caring for its एजिंग सिटीजन। मतलब ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ये हाईलाइट किया जा रहा है, 2025 में भी ये जो है हाईलाइट किया गया है कि आगे चल के जो इंडिया में जो आपका जो जेरियाटिक पॉपुलेशन है, मतलब बुजुर्गों का जो आबादी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, और उनके लिए हमको जो हेल्थ केयर सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी, जो सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, वो हमको बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड पड़ेगा आगे चल के, है ना। और ये कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक, 2050 तक लगभग 300 मिलियन एल्डरली जो पीपल जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो रहेंगे। ठीक है, और उस समय पे इंडिया फेस करेगा क्रिटिकल चैलेंजेस। ठीक है, किन क्या चीज़ को लेके, जो एजिंग सिटीजन है उनको केयरिंग करने को लेके जो क्रिटिकल चैलेंजेस आएंगे वो इंडिया जो है फेस करेगा। ठीक है, अब जानते हैं ये इंडियन एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसके बारे में। इन इंडिया पर्सन एज्ड 60 एंड अबव आर कंसिडर्ड एज एल्डरली। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब 60 के ऊपर अगर उसका एज है तो वो एल्डरली कहलाता है इंडिया में। ठीक है, एज पर 2020 पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, इंडिया हैड 103.8 बिलियन एल्डरली इन 2011, एक्सपेक्टेड टू रीच 193.4 मिलियन इन 2031। मतलब आप देख सकते हैं कि 2011 में 103 मिलियन थे बुजुर्ग लोग, अब 2031 तक 193 मिलियन हो जाएंगे। 2050 बाई 2050 इंडिया सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन में क्रॉस 300 मिलियन, 2050 तक 300 मिलियन पहुंच जाएगा, ड्रिवन बाई डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मतलब और उस समय पे जो फर्टिलिटी रेट है वो भी घट जा रहेगा और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जा रहेगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसको लेके क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगा इंडिया। ठीक है, तो वो है पहला, मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़, एजिंग लीड टू मल्टीपल क्रोनिक इलनेस डिमांडिंग लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन एंड स्पेशलिस्ट केयर। मतलब ये सब आएगा कि भाई दवाई का ज़रूरत है। ठीक है, कुछ कुछ गंभीर बीमारियां होंगे तो उनको लेके प्रॉब्लम्स आएगा, स्पेशल केयर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड लोनलीनेस। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा पोस्ट कोविड के समय में जो कई सारे एल्डरली पीपल्स में ये सब आया, जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ जाता है, मैनी एल्डरली लैक रेगुलर इनकम, पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही बुजुर्ग होंगे ना तो उन बुजुर्गों को रेगुलर इनकम का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो उसमें कमी आएगा, पेंशन देना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा। ठीक है, और आपका जो लॉन्ग टर्म केयर जो रहेगा वो भी अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि उस समय पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो उनको ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। तो वो एक तरह से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, बर्डन आ जाएगा सरकार पे, इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा सरकार पे, और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ जाएगा उन एल्डरली पीपल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। ठीक है, केयर गिवर क्राइसिस with younger generation migrating, a shortage of trained caregivers and family supports has emerged। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो युवा लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, और जो बुजुर्ग हैं वो अकेले रह रहे हैं, तो उनका केयर करने के लिए कोई है भी नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा आगे चल के और ज़्यादा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यू एज फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, असिस्टेड लिविंग होम्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्टर टू सीनियर नीड्स। ठीक है, मतलब जो बुजुर्गों को लेके जो भी हॉस्पिटल्स या फिर जो भी होम्स चाहिए या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए सीनियर सिटीजन को लेके, वो बहुत इनएडिक्वेट है। ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। ठीक है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज इम्प्लीमेंट MBBL फॉर एल्डर सेफ बिल्डिंग। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि एल्डरली पीपल्स के लिए कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक से बना ही नहीं है किसी भी शहरों में अच्छे से, और आगे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है एल्डरली केयर करने के लिए। ठीक है, बुजुर्ग लोगों को
देखभाल करने के लिए। तो पहला है अटल वयो अभ्युदय योजना, ऑफर्स एल्डरली होम्स, कंटिन्यूस केयर सेंटर्स एंड मोबाइल मेडिकेयर यूनिट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है बुजुर्गों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एल्डरली होम्स दे रहे हैं, ठीक है, केयर सेंटर बनाया जा रहा है, मेडिकल यूनिट्स बनाया जा रहा है, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ताकि तुरंत बुजुर्गों तक क्या बोलते हैं जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुंचाया जा सके। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली प्रोवाइड्स डेडिकेटेड हेल्थ केयर एट प्राइमरी टू टर्सरी लेवल। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार द्वारा। सेक्रेट पोर्टल एनेबल्स री एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सपोर्ट देयर डिग्निटी इन वर्क। मतलब ये कहा जा रहा है इस पोर्टल के जरिए, सेक्रेट पोर्टल के जरिए क्या हो रहा है कि जो रिटायर हो गए हैं, खाली बैठे हैं, तो उनको एक तरह से फिर से उन सीनियर सिटीजन्स को वापस से काम में रखा जा रहा है ना, पुराने काम पे नहीं लेकिन उसी तरह का कोई और दूसरे काम में रखा जा रहा है ताकि वो काम करे, पैसा कमाए, उनका डिग्निटी उनके हाथ में रहे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो सीनियर्स हैं, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं, उनको जो असिस्टिव डिवाइस दिया जा रहा है कि जैसे उनको सुनने में परेशानी हो रहा है तो उनको हियरिंग डिवाइस दिया जा रहा है, या और भी कई सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उनको जो भी डिवाइस चाहिए वो दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ताकि वो आज़ाद रहे, किसी पे निर्भर ना रहे। सोशल पेंशन स्कीम लाया जा रहा है बुजुर्ग लोगों को लेके, है ना, जिनका एज 60 से लेके 79 के बीच में है, ये चीज़ किया गया है। आगे और क्या क्या करना चाहिए, तो पहला चीज़ है एक्सपेंड करना चाहिए आपका जो जेरियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वही जो बुजुर्गों को सपोर्ट करे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप और बढ़ाएं, है ना, ताकि आगे जब बुजुर्ग और ज़्यादा बढ़ते जाए, इंक्रीज होते जाए, तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनको एक तरह से सुविधा मिल जाए। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर एंड सोशल केयर, कि भाई ये जो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उनको एक तरह से सोशल केयर में भी उनको इंक्लूड किया जाए, सिर्फ वो हेल्थ केयर पे ही मत सीमित रहे, वो एल्डरली लोग जो पीपल हैं उनका भी एक तरह से स्क्रीनिंग करे, उनको देखभाल करे, उनका रेगुलर बेसिस पे होम विजिट करते रहे। ठीक है, फिर है आपका रेगुलेट एंड एक्सपांड असिस्टेड लिविंग, डेवलप अफोर्डेबल सेफ एंड रेगुलेटेड एल्डरली होम्स एंड केयर सेंटर्स, तो ये सारे चीज़ों को और रेगुलेट करे और बढ़ाए। ठीक है, प्रमोट इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग, सेंसिटाइज चिल्ड्रन इन स्कूल टू एल्डरली नीड्स एंड एनकरेज फैमिली सपोर्ट। ठीक है, मतलब बच्चे हैं जो है ना, उनको बचपन से ही सिखाया जाए कि बुजुर्गों का इज्जत करे, कैसे मतलब बुजुर्गों को क्या क्या परेशानी आता है, उनको लेके उनको बच्चों को क्या सेंसिटाइज करे कि भाई उनका सम्मान करे, उनका हेल्प करे, ये सब चीज़। ठीक है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनेबल एल्डरली एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विस, बैंकिंग एंड सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं हर समय लाइन में ना खड़े रहे, उनको आप ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, सोशल सेफ्टी को लेकर हो, ठीक है, वो सारा चीज़ एल्डरली लोगों को आसानी से एक्सेस हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को और अच्छे से एनेबल करे, है ना, तो ये कहा जा रहा है। ठीक, जिससे ये जो एल्डरली पीपल है आगे जो चल के और